आपका अपने चैनल सार्थक क्लासेज में स्वागत है। मैं आपको भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। छात्रों, भौतिक विज्ञान के कक्षा 11 के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण निगमन डेरिवेशन को पढ़ेंगे। यह डेरिवेशन डोरी से बंधे कण की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गतिका है। इसके अंतर्गत एक पिंड को हम डोर से बांधेंगे, एक पिंड को हम लोग क्या करेंगे, डोर से बांधेंगे और इसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाएंगे। ऊर्ध्वाधर वृत्त का मतलब जो है, जैसे आपका बिजली वाला झूला मेले में जो लगाया जाता है वो घूमता है, वो ऊर्ध्वाधर वृत्त है। क्योंकि इसको आप कापी पर आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हमने एग्जाम्पल बता दिया है, खड़े खड़े वृत्त में इसको घुमाना है। तो इस प्रकार से इसको घुमाना है और इस दशा में हम इसका वृत्तीय पथ के विभिन्न बिंदुओं पर इसके वेग और डोरी में तनाव की गणना करेंगे। तो अब इसकी हम लोग लैंग्वेज समझ लेते हैं। चित्र हमारे पास बना हुआ है। इसमें यम द्रव्यमान का एक पिंड है जो एल लंबाई की डोरी से बांधकर घुमाया जा रहा है। कहाँ घुमाया जा रहा है? तो ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जा रहा है। इसके पश्चात इसका द्रव्यमान यम है, तो इसका भार क्या करेगा? नीचे की ओर कार्य करेगा। भार को हम दो घटकों में वियोजित कर लेंगे, mg साइन थीटा और mg कास थीटा। कोण के साथ वाला घटक कास होता है और दूसरा घटक साइन का होता है। अब इसके पश्चात हम तनाव T को हमने यहाँ दिखाया हुआ है। तनाव T और mg कास थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं। यही आपको जो है आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेंगे, क्योंकि वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए हमको आवश्यक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। तो अब हम इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं। अब हम इसकी भाषा को देखते हैं। भाषा में हमने जो चित्र में बना हुआ है उसके अनुसार समस्त भाषा को लिख रखा है। देखेंगे, यम द्रव्यमान के पिंड को यल लंबाई की डोरी से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाते हैं। ये घुमा रहे हैं। किसी क्षण यह वृत्त के बिंदु P पर है, जहाँ इसका वेग v है। यहाँ पर v क्या है? वेग v है। तो ये बिंदु P है, ये वाला। यहाँ पर जब पिंड आया तो इसका वेग यहाँ पर क्या है? v है। डोरी में तनाव, इसका वेग v है। अब बिंदु P पर आ जाते हैं। बिंदु P पर पिंड पर दो बल कार्य करते हैं। नंबर एक कौन है? डोरी में तनाव T केंद्र की ओर। नंबर दो कौन है? पिंड का भार mg नीचे की ओर। डोरी में तनाव ये केंद्र की ओर है और ये भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। भार mg को दो घटकों में वियोजित करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि हमको तनाव और वेग के विपरीत में घटक चाहिए, जबकि इसकी कोई दिशा नहीं है, ना तो इसके प्रति ना इसके प्रति। तो जब इसको घटकों में वियोजित करेंगे तो mg कास थीटा इसको क्या करेगा? तनाव के विपरीत में हो जाएगा और mg साइन थीटा आपका वेग के विपरीत में हो जाएगा। तो भार mg को दो घटकों mg कास थीटा तथा mg साइन थीटा में वियोजित करते हैं, जिससे जो है T माइनस mg कास थीटा से पिंड को वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा। ये बात आप याद कर लेंगे कि T अंदर की ओर कार्य कर रहा है, mg बाहर की ओर है, तो इनका परिणामी अंदर की ओर कार्य करेगा और यह इसको अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। क्योंकि यदि अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा तो ये घूम नहीं पाएगा वृत्तीय पथ पर। अब इस लैंग्वेज से एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि T माइनस mg कास थीटा जो है वो अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। अभिकेंद्र बल का सूत्र हमने पीछे वीडियो में पढ़ा है, mv²/r होता है। यहाँ पर r के स्थान पर त्रिज्या हमने यल मानी है, तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल का जो सूत्र है वो mv²/यल होगा। तो ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब पिंड को हम ऊपर ले जाएंगे, तो पिंड जैसे जैसे ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, तो v का मान घटेगा। v का मान क्या होगा? घटेगा। और थीटा का मान बढ़ेगा, जिसके कारण कास थीटा भी घटेगा। तो अब इसके आगे की स्टेप को हम समझते हैं।
जैसे जैसे पिंड ऊपर की ओर जाएगा v तथा cos थीटा का मान घटेगा, जिसके कारण t भी घटेगा। अब बिंदु A पर, बिंदु A हमारा कहाँ था? वृत्तीय पथ पर सबसे ऊपर वाला पॉइंट था। t बराबर टी ए हमने मान लिया, v बराबर वी ए मान लिया, और थीटा पूरा कोण कितना हो जाएगा? 180 अंश। थीटा पूरा कोण कितना हो जाएगा? 180 अंश मान लिया। ये लाइन है, ये पूरा यहाँ से इतना घूमेगा तो 180 अंश हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने मान रख दिया है, ये v के स्थान पर वी ए स्क्वायर हो जाएगा, और एम जी कास 180। कास 180 का मान कितना होता है? -1 होता है, इसलिए ये आपका माइनस का mg प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, हमारे पास समीकरण क्या है? टी ए बराबर यम वी ए स्क्वायर माइनस mg है। वेग के एक न्यूनतम मान पर, जैसे हम वृत्तीय गति कर रहे हैं तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो वेग का मान घटेगा। अब यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि वेग बिल्कुल कम से कम हो जाए, तो उस दशा में हमारा तनाव क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब तनाव शून्य हो जाएगा तो जो ये वेग का न्यूनतम मान होगा उसे हम लोग क्रांतिक वेग vc कहते हैं। इस दशा में मतलब vc की दशा में टी ए का मान 0 कर देंगे, एम वी सी स्क्वायर और बटे यल माइनस एम जी, ये आपका मान प्राप्त। ये कैसे इसको हल किया है उसके लिए यहाँ पर एक लाइन देख लेंगे। ये ट्रांसफ़र करेंगे तो एम वी सी स्क्वायर बटे यल बराबर एम जी प्राप्त हो जाएगा। एम से एम कट जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये वाली लाइन प्राप्त हो जाएगी। अब इसके बाद में इसका वर्गमूल ले लेंगे तो एक सूत्र ये आपका प्राप्त हो जाएगा। इसके आगे भी छोटा सा पार्ट बाकी है, उससे आपको समस्त स्थितियों के वेग और तनाव प्राप्त होंगे। इसके आगे के भाग को हल करने के लिए हम लोग देखेंगे, पिंड को बिंदु P से A तक जाने पर पिंड की गतिज ऊर्जा घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि उसका वेग घट रहा है, तथा उसकी स्थिर ऊर्जा उतनी ही बढ़ेगी, यानी जितनी गतिज ऊर्जा घट रही है उतनी ही बढ़ेगी। तो अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे, तो आगे समझने का हम लोग प्रयत्न करते हैं कि कैसे इसको हल करना है। तो देखेंगे यहाँ पर 1/2 यम वी स्क्वायर, ये कहाँ है? बिंदु P पर ऊर्जा है, क्या है? गतिज ऊर्जा। और ये ऊर्जा आपकी क्या है? बिंदु A पर बराबर mg आपकी जो है L, ये आपकी स्थिर ऊर्जा जो है वो ऊपर वाले आधे भाग की होगी, प्लस mgl cos थीटा, ये नीचे वाले आधे भाग की होगी। या इसकी कुल स्थिर ऊर्जा अगर जो आपको नहीं ये समझ में आ रहा तो कुल स्थिर ऊर्जा कितनी होगी? mg और ब्रैकेट में l प्लस l cos थीटा, क्योंकि ये आपकी कुल दूरी है नीचे से, कहाँ से? बिंदु P से। ये दूरी आपकी कहाँ है? बिंदु P से बिंदु A पर ये दूरी इतनी थी, l प्लस l cos थीटा थी। तो ये वाली बात समझ लेंगे, या ऐसे लिख लेंगे। अब इसके आगे हम लोग इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर हम सभी यम हमारे कट जाएंगे, v स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर बराबर GL 2GL प्लस 2GL cos थीटा प्राप्त हो जाएगा। अब बिंदु A पर VA बराबर क्या था? VC था, ये हमारा था, और ये किसके बराबर था? तो रूट GL के बराबर था। ये किसके बराबर था? रूट GL के बराबर था। ये वाला मान यहाँ रख देंगे। देखेंगे ये V स्क्वायर है, ये यहाँ पर इसका मान रख दिया हमने, तो रूट हट जाएगा तो GL आ जाएगा, और ये ऐसे ही एज इट इज़ लिखा रहेगा। अब इसके आगे हम लोग इस स्टेप को हम इधर लाएंगे, तो v स्क्वायर बराबर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 3GL प्लस 2GL cos थीटा हो जाएगा। तो v बराबर आपका सूत्र क्या प्राप्त हो जाएगा? 3GL प्लस 2GL cos थीटा। ये सूत्र आपका रूट में प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ये आपका डेरिवेशन का, ये समस्त स्थान पर वेग के लिए सूत्र है। इसमें विभिन्न स्थानों के कोणों का मान रख लेंगे तो आपका ये सूत्र काम कर जाएगा। अब हम लोग इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे और तनाव प्राप्त करेंगे। अब क्या करेंगे? हम लोग मान रखेंगे। किसका मान रखना है? तो v का मान समीकरण 1 में रखने
पर। v का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो जब समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 आपका क्या था, t बराबर mv²/L प्लस mg cos थीटा। यहाँ मान रख देंगे तो t बराबर आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, m/L, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ रूट हट जाएगा, 3gl प्लस 2gl cos थीटा हो जाएगा, और प्लस ये आपका mg cos थीटा आ जाएगा। यल इस सबसे जो है कट जाएगा तो बचेगा 3mg प्लस इसकी इससे गुणा 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा, t 3mg प्लस ये इसका 2mg cos थीटा, और यहाँ पर mg cos थीटा, ये इससे जुड़ जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा आगे देखेंगे। तो t बराबर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 3mg प्लस 3mg cos थीटा प्राप्त हो जाएगा। ये आपको t की ओवरऑल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कहाँ चलेंगे, बिंदु B पर हम लोग चलेंगे। बिंदु B पर क्या है, थीटा बराबर 0, तो यहाँ पर वेग का सूत्र के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 3gl प्लस 2gl cos 0। यही तो आपका वेग का सूत्र था ऊपर, यहाँ आप देख सकते हैं 3gl प्लस 2gl cos थीटा है। अब यहाँ पर इस जब मान को रख देंगे तो cos 0 का मान 1 आता है, ये हल होकर √5gl प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका एक मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम लोग t में मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, t बराबर 3mg प्लस 3mg cos 0, तो t का मान आ जाएगा 6mg। ये कहाँ पर आया है, ये बिंदु B पर आया। बिंदु B क्या है, निम्नतम बिंदु है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, ये निम्नतम बिंदु पर और उच्चतम बिंदु पर तो आपने वेग प्राप्त ही कर लिया है। वेग क्या है, v बराबर √gl और t क्या है 0। ये कहाँ है, उच्चतम बिंदु पर। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, और इसी प्रकार भौतिक विज्ञान कक्षा 11 व 12 के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।